आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर अगला 6.2 के प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों अर्थात समानुपाती हों। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब समान कोणिक त्रिभुजों पर एक प्रमेय दी थी थेल्स ने। थेल्स एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उनके सम्मान में इसे थेल्स प्रमेय कहा गया। थेल्स प्रमेय क्या है? दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को प्रमेय 6.1 आ गया। क्या है ये 6.1? देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस प्रमेय को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक कोई त्रिभुज है ABC। ये एक कोई त्रिभुज है ABC। भुजा BC की विपरीत भुजाएं कौन सी हो गई? AB और AC। इस AB और AC पर दो बिंदु ऐसे हैं D और E। अगर इनको आप मिला देते हो तो ये BC DE के समांतर है। यदि BC समांतर है DE के, तब थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। मतलब ये हुआ कि ये AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि एक बार पूरी लेते हैं अपन। AB बट्टा BD बराबर होगा AC बट्टा EC। ये भी इस प्रमेय को इस प्रकार भी अपन कह सकते हैं। इसका एक और रूप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है AD बट्टा AB। एक बार इतनी ली फिर पूरी। AD बट्टा AB बराबर हो सकता है AE बट्टा AC। ये तीनों रूप इसके हो सकते हैं। ये प्रमेय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार वापस देख लीजिए। ये कोई एक त्रिभुज है, भुजा BC के समांतर एक भुजा रेखा खींची गई है DE। तब थेल्स प्रमेय के अनुसार, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। अब अपन प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए प्रश्नावली के प्रश्न कैसे हैं। इसका उल्टा भी है, इस प्रमेय का उल्टा भी है। यदि किसी त्रिभुज में AD बट्टा DB बराबर हो जाए AE बट्टा EC, तब BC समांतर होगी DE के। इस प्रमेय का उल्टा भी है, याद रखना इस बात को भी। अगला क्वेश्चन अब देखिए, प्रश्नावली की क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर है BC के। फर्स्ट में EC और सेकंड में आपको AD ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। ये अपने पास क्वेश्चन है। प्रश्नावली 6.2 है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए।
आपको ईसी और एडी याद करना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, पहले ये चित्र बनाते हैं। ये एक कोई ट्रायंगल है, दिया हुआ है आपको ए बी और सी, और इसके समांतर एक रेखा खींची गई है डी और ई, और इसमें आपको मान दिए हुए हैं, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। ये आपको ज्ञात करना है। तब अपन अनुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ई सी के। सारे मान रख देते हैं, बहुत सिंपल है। एडी का मान कितना है 1.5 बटा बीडी का मान कितना है, या डीबी का मान कितना है 3, बराबर होना चाहिए एई का मान कितना है 1 बटा ईसी आपको ज्ञात करना है। सवाल में आपको ईसी ज्ञात करना है, ईसी। यहाँ पर क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर क्या मिलेगा, देखिए ईसी को गुणा कर देंगे 1.5 से, तो 1.5 ईसी बराबर हो जाएगा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, ईसी के गुणा में 1.5 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ईसी बराबर हो जाएगा 3 बटा 1.5। 1.5 का 3 में भाग देते हैं तो ईसी बराबर आ जाएगा 1.5 का 2 गुणा 3 होता है, इसका मतलब इसका उत्तर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसी का मान आ गया आपके पास में 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में पहले क्वेश्चन का ये पहला था, दूसरा क्या है, दूसरे का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का डायग्राम देखिए। ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है ए बी और सी, और इसके बी सी के समांतर एक कोई रेखा है डी और ई। आपको क्या दिया हुआ है, बी डी दी हुई है 7.2 सेंटीमीटर, ए डी आपको ज्ञात करना है, ए ई आपको दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी आपको दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। अब अपन आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि ए डी बटा डीबी बराबर होना चाहिए ए ई बटा ई सी। ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, इसे ही प्रमेय 6.1 कहते हैं और इसे ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय को लागू करने पर देखो, एडी का मान आपको ज्ञात करना है तो एडी की जगह एडी लिख दो, बटा डीबी का मान कितना है 7.2 बराबर होना चाहिए, एई का मान कितना है 1.8 बटा ईसी का मान कितना है 5.4। यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करेंगे तो एडी को गुणा करेंगे 5.4 से, तो ये मिल जाएगा आपके पास में 5.4 एडी बराबर 7.2 इंटू 1.8, तिरछा गुणा था, वज्र गुणन का मतलब तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा कर दिया। एडी के गुणा में है 5.4, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एडी बराबर 7.2 इंटू 1.8 बट्टा 5.4। अब एडी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एडी बराबर, देखो इसका अगर आप 1.8 का भाग अगर 5.4 में देते हो
तो जैसे इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं, ये 18 है, ये 54 है, तो 18 का भाग 54 में अगर देते हैं तो 3 बार जाएगा। 18 या 1.8 5.4 से कट जाएगा 3 बार। 3 का भाग अपन 7.2 में देते हैं, तो 7 में 2 बार जाएगा, फिर पॉइंट लग गया, 1 बच गया, 12 बन गया, 12 में 3 का भाग 4 बार जाएगा। इसका मतलब AD बराबर आपके पास में आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ये देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR में क्रम से बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। EF समांतर QR होने के लिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अभी आपने पढ़ी है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या थी? ये कोई एक त्रिभुज है, PQR, और इसके समांतर कौन सी रेखा है? PQ और PR पर क्रम से बिंदु इस पर बिंदु E और F स्थित है, तो इनको अपन मिला देते हैं, ये E है और ये F स्थित है। तब प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। अब EF समांतर होने चाहिए QR के, और EF समांतर QR होने के लिए आपको पता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि PE बट्टा EQ, PE बट्टा EQ बराबर होना चाहिए PF, ये F है, PF बट्टा FR। ये अगर सिद्ध हो गया तो इसका मतलब ये इसके समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट देखिए। सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ आपको, सेकंड का फर्स्ट PE कितना है, फर्स्ट में है PE बराबर है आपके पास में 3.9 सेंटीमीटर। EQ है आपके पास में 3 सेंटीमीटर। PF है आपके पास में 3.6 सेंटीमीटर और FR है आपके पास में 2.4 सेंटीमीटर। अगर इसको इसमें मान रखते हैं, देखिए PE का मान है 3.9 बट्टा EQ का मान है 3, बराबर होना चाहिए PF कितना है 3.6 बट्टा 2.4, ये बराबर होना चाहिए। अगर अपन इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 3 का इसमें भाग देते हैं 3 का अगर अपन इसमें भाग देते हैं तो 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, पॉइंट लग गया, 9 में 3 बार जाएगा, बराबर होना चाहिए। देखिए ये अगर अपन इनका 3.6 और 2.4 यानी कि ये कटेंगे 1.2 से। देखो 1.2 को अगर इसमें भाग देते हैं तो भाग जाएगा 3 बार, और इसमें अगर 1.2 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा इसमें 2 बार। 3/2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 1.3 बराबर होना चाहिए। 3/2 का मतलब 3 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 बच गया, 10 1 में जाएगा नहीं, 10 का मतलब 1.5, इसका मतलब 1.3 बराबर नहीं है 1.5 के। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन में EF समांतर नहीं होगी QR के, EF समांतर नहीं है QR के, मतलब ये जो EF लाइन है ये QR के समांतर नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE, तो इसी अपन प्रमेय में मान रखते हैं। PE का मान है 4 बट्टा QE, EQ या QE एक ही बात है। EQ का मान है 4.5, बराबर होना चाहिए PF का मान कितना है 8,
और एफ आर का मान कितना है या आर एफ का मान कितना है 9। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तब देखिए 4 को 2 से गुणा किया 8 बन गया, 4.5 को 2 से गुणा किया तो 9.0 आएगा, यानी 9 बराबर होगा 8/9। इस प्रकार ये दोनों बराबर हैं। तब अपन कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, यानी कि ये जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर के समांतर होगी। अगर ये प्रमेय लागू होती है तो ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है अपने पास? थर्ड है पी क्यू, पूरी लाइन पी क्यू दे दी। अब की बार कंडीशन क्या हो जाएगी? पी क्यू बटा क्या? पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी ई, पी क्यू बटा पी ई बराबर होना चाहिए पी आर बटा पी एफ के। ये कंडीशन भी अगर लागू होती है तो भी ये ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। तो देखिए पी क्यू का मान कितना है 1.28 बटा पी ई का मान कितना है 0.18, बराबर होना चाहिए पी आर का मान कितना है? पी आर का मान है आपके पास में 2.56 बटा पी एफ का मान कितना है 0.36। बिल्कुल ये दोनों बराबर हैं। आप ऐसा कीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। इसको अगर आप 2 से गुणा करते हो तो क्या मिलेगा आपको? 8 को 2 से गुणा किया 16, 2 को 2 से गुणा 4, 4 और 1 5, पॉइंट 2 को 1 से गुणा किया 2 बटा 18, मतलब 0.18, 8 को 2 से गुणा किया 6, फिर 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 और 1 3.0 बराबर होगा 2.56 बटा 0.36। इस प्रकार ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं, देखिए ये ना 2.6 बटा 0.36 बराबर होगा 2.6 बटा 0.36। अब ये दोनों अगर बराबर आ गए, ये कंडीशन अगर बराबर हो गई तो इसका मतलब ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आकृति 6.18 में, आकृति 6.18 ये दी हुई है। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं अपन, डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है अपने पास, ये डायग्राम है, ये है देखिए ए बी और सी और डी, और फिर क्या दे रखा है इसने? आकृति 6.18 में यदि एल एम, यानी कि यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट है एम और यहाँ पर एक पॉइंट है एल, यानी कि ये जो एल एम है ये सी बी के समांतर है। और क्या है? और एल एन, ये यहाँ पर एक पॉइंट है एन, एल एन समांतर होगी, एल एन समांतर है सी डी के। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? एल एम समांतर है सी बी के। और क्या दिया हुआ आपको? एल एन समांतर है सी डी के। ये दो चीज़ आपको दी हुई है। फिर आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए डी के। ये आपको सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है, एल एम किसके समांतर है? सी बी के। एल एम समांतर है सी बी के। तब
तब अपन कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि AM बट्टा AB बराबर किसके होना चाहिए, AL बट्टा AC के। इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज कौन सा, ADC में, त्रिभुज ADC में क्या दिया हुआ है, LN समांतर है किसके, LN समांतर है CD के। तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप क्या कह सकते हैं, AN लिख देता हूँ एक बार, या सीधा लिख दो, प्रमेय 6.1 से क्या कह सकते हैं, AN बट्टा AD बराबर होना चाहिए AL बट्टा AC के। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ भी AL बट्टा AC है और यहाँ भी AL बट्टा AC है। इसका मतलब AL बट्टा AC यहाँ भी है, AL बट्टा AC है। यदि AM बट्टा AB के बराबर AL बट्टा AC है और AN बट्टा AD के बराबर भी AL बट्टा AC है, तो AL बट्टा AC की जगह आप AM बट्टा AB भी लिख सकते हैं। तब समीकरण 1 व 2 से अपन कह सकते हैं कि AM बट्टा AB बराबर इस AL बट्टा AC की जगह AN बट्टा AD भी लिख सकते हैं। और यही आपको सिद्ध करना था। यह आपका क्वेश्चन हो गया है। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कहता है कि यदि ये कोई डायग्राम है 6.19, कहता है कि इस त्रिभुज में AC के समांतर है DE और इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में AE के समांतर है DF। तब अपन लिखेंगे, तब आपको सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रहा, BF बट्टा FE बराबर होना चाहिए BE बट्टा EC के। यह आपको सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपन त्रिभुज लेते हैं ABC बना लेते हैं। इससे अलग कर लेते हैं, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। त्रिभुज ABC, इस भुजा AC के समांतर भुजा कौन सी है, DE भुजा इसके समांतर है। तो लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया आपको दिया हुआ है DE समांतर है AC के। अब अगर DE समांतर है AC के, तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या प्रमेय 1.6 से, प्रमेय 6.1 से क्या कह सकते हैं, प्रमेय 6.1 से ऐसे भी कह सकते हैं DB या BD बट्टा DA, यानी कि ये और ये BD बट्टा DA बराबर होना चाहिए BE बट्टा EC। ये तो हो गया अपना पहला त्रिभुज। दूसरा अपन त्रिभुज लेते हैं। अब अपन लेंगे त्रिभुज लेते हैं अपन ABE, त्रिभुज ABE में
तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हुआ आपको दिया गया है DF। यहाँ पर एक पॉइंट है DF एक लाइन है DF समांतर है किसके AE के। अब DF अगर AE के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या प्रमेय 6.1 से क्या कह सकते हो आप BD बटा DA बराबर होगा BF बटा FE के। यह आपका समीकरण नंबर 1 है और यह आपका समीकरण नंबर 2 है। तब अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ भी BD बटा DA है, यहाँ भी BD बटा DA है। ये दोनों BD बटा DA के बराबर BE बटा EC है और BD बटा DA के बराबर BF बटा FC है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो BF बटा FC है, BF बटा FE के बराबर आप में BE बटा EC लिख सकते हैं और यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है आपके अपने पास में, देखिए 5वां क्वेश्चन है। ये कोई त्रिभुज है PQR जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये जो DE लाइन है, ये जो DE रेखा है, ये किसके समांतर है OQ के, इस OQ के समांतर है। और DF, ये जो DF रेखा है, DF भुजा है, वो OR के समांतर है। तब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है EF समांतर है QR के। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकृति 6.20, ये रही 6.20 में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। तो दर्शाइए EF समांतर, ये जो EF लाइन है, ये E और F, EF लाइन है QR के समांतर। EF लाइन QR के समांतर होगी तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन अगर ये भुजा इसके समांतर होगी तो अपन को ये सिद्ध कर देना है कि PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR के, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो अब अपन त्रिभुज लेते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज लेते हैं अपन PQO, त्रिभुज PQO में इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये त्रिभुज देखिए PQO में त्रिभुज PQO में क्या समांतर है, देखिए ED या DE समांतर है QO के। तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या कह सकते हैं, PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PD बटा DO के। ये समीकरण नंबर 1 हो गया अपना। अब आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज PRO में अब आप इस त्रिभुज को देखिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको, DF समांतर है किसके, ये जो DF लाइन है ये किसके समांतर है, OR के। अब DF OR के समांतर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि PF बटा FR बराबर होना चाहिए, PF बटा FR बराबर होना चाहिए PD बटा D। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब आप कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 में देखिए यहाँ पर भी पी डी बट्टा डी ओ है, यहाँ पर भी पी डी बट्टा डी ओ है। इसका मतलब ये हुआ कि पी ई बट्टा ई क्यू के बराबर आप पी एफ बट्टा एफ आर भी लिख सकते हैं। तो पी ई बट्टा ई क्यू के बराबर होगा पी एफ बट्टा एफ आर, और पी ई बट्टा ई क्यू बराबर अगर पी एफ बट्टा एफ आर है, पी ई बट्टा ई क्यू के बराबर अगर पी एफ बट्टा एफ आर है, तब अपन कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के। बाकी के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।